नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉचर। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया दिन भर की 5 बड़ी खबरों का, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। जहां गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने साबरकांठा जिले में आयोजित विकास संकल्प सभा को संबोधित करते हुए राज्य के विकास कार्यों को लेकर बड़ा संदेश दिया। सीएम पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि गुजरात सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए हर क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है। કોઈના મગજમાં કામ મોટું કામ બાકી રહ્યું હોય એવું પણ પ્રજાજનો અને પ્રજાજનોની વચ્ચમાં રહી અને કામ કરવા ભારતીય જનતા પાર્ટીનો દરેક કાર્યકર્તા ટેવાયેલો છે। સારો પ્રસંગ હોય ખોટો પ્રસંગ હોય પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર એ પ્રજાજનોની વચ્ચે હોય। અહીંયા બેઠેલા દરેક જણ કે આપણે છેલ્લા 30 વર્ષથી શાસનમાં છીએ અને ઇલેક્શનો કેટલા બધા આયા હશે પણ એ બધા જ ઇલેક્શનોમાં જે વિપક્ષના જેટલા ઉમેદવાર ઉભા રહ્યા એમાંથી ઇલેક્શન પછી તમારી જોડે હારી ગયા પછી કોઈ આવ્યું હોય તો એ મને કહો। લિસ્ટ બનાવજો, તમારી પાસે કોઈ આવતું હોય તો કહેજો મને। કેટલા બધા ઉમેદવાર થયા। એટલે કામ અને કામ માટેની તૈયારી એનો સ્વભાવ એ જ નથી। કામ કેવી રીતે થાય? ક્યાંક ને ક્યાંક પછી પ્રેસ મીડિયામાં આવવા માટે ગમે ત્યાંથી આપણી ખામીઓ શોધવાની અને એ ખામીઓ પછી આગળ ધરીને આગળ વધવા માટેનો પ્રયાસ કર્યા કરે। આપણને એનો વાંધો નથી। આપણે તો એ સાચું થતું હોય એ ખામી આપણા ધ્યાન ઉપર લાવતા હોય તો આપણે એ સુધારવાની તૈયારીએ છે। આપણે જ કામ કરવું છે ને, કામ આપણે કરવાનું છે પણ એટલું સમજીને ચાલજો તમે। અત્યાર સુધી જે કર્યું છે એ આપણે કર્યું છે અને ભવિષ્યમાં જે કરવું છે એ આપણે કરવાનું છે। એટલે ઉતાવળ કર્યા વગર, સહેજ પણ અકરામણ રાખ્યા વગર આરામથી તમારે દરેક જણ જે સોસાયટીઓમાં જાઓ તમે એ બધામાં આરામથી જાઓ। એમને કોઈકને પોતાને ક્યાં તો કોઈકના ચડાવવામાં આવીને અથવા તો પોતાને ખરેખર મુશ્કેલી હોય એ તમને કહે તો તમારે શાંતિથી સાંભળવાની। રાઉન્ડમાં તમે ગયા હોવ ને કોઈ અકરામણ કાઢે, કારણ કે અત્યારે પેલી રીલ બની જાય ને એટલે તમને અકરામણ આવે કે આ રીલમાં હમણાં ખોટી હોવા આવશે। એમાં ગભરાવાનું નહીં, તો રીલ તો હવે ગમે ત્યારે બને, એમાં અકરામણ નહીં રાખવાની। આપણે પણ તૈયારી રાખવાની કે આપણે જે સારું કામ કર્યું છે એની રીલ ધડાધડ તમે બધા બનાવીને મૂકો તો હમણાં એ લોકોનું એમને સુરચુર્યું થઈ જાય એવું છે। પણ આપણે તૈયારી બધી રીતની તૈયારી છે આપણે। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में संविधान यानी कि 131वां संशोधन बिल पास न होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर तीखा हमला। प्रियंका गांधी ने कहा कि कल जो हुआ वो लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। सरकार की संघीय ढांचे को बदलने और लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश नाकाम हो गई। ये संविधान की जीत है, देश की जीत है और विपक्ष की एकता की जीत है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बहुत बड़ी जीत रही। जो सरकार की साजिश थी संघीय ढांचे को बदलने की, लोकतंत्र को कमजोर करने की, उसको हराया गया, उसको रोका गया। ये संविधान की जीत थी, देश की जीत थी और विपक्ष की एकता की जीत थी। और वो साफ साफ सत्ता पक्ष के नेताओं के चेहरों पर दिख रही थी, आप सबने भी देखा होगा। देखिए, गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रही थी। कई बार दोनों ने अलग अलग मौकों पर अपने भाषण में कहा कि आप लोग अगर इसके साथ सहमत नहीं होंगे तो आप कभी यहां नहीं बैठ सकते, आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते, आप कभी जीत नहीं सकते। और इससे बहुत साफ हो गया कि इनकी मंशा क्या थी।
हम सब थोड़ा चौंके हुए थे कि अचानक ये सत्र बुलाया जा रहा है, विधानसभा चल रहे हैं 2 प्रदेशों में, अभी अचानक बुलाया जा रहा है, बड़ी जल्दबाजी की जा रही है। किसी को मालूम नहीं था एक दिन पहले तक कि क्या आने वाला है, मसौदे में क्या होगा। मसौदा सार्वजनिक करते हैं सिर्फ एक दिन पहले, ताकि हमें समय भी नहीं मिलता। तो हम सब सोच रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मेरे ख्याल से पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह, कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है। अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परसिमन, 2011 के जनगणना के आधार पर, वो नहीं खत्म हो पाएगा। तो ये सब करने के लिए एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं और कैसे करें, महिलाओं का इस्तेमाल करके, महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लें। अगर ये लोग सहमत होंगे, पारित हो जाएगा, तो एक तरफ हम ये कर लेंगे, दूसरी तरफ से हमें सारी स्वतंत्रता मिल जाएगी कि काट-पीट भी करिए, सीटों में किसी तरह से भी आप परसिमन करा दीजिए। 2011 के जनगणना के आधार पर होगा तो जाति जनगणना का भी कोई उनको रिकॉग्निशन नहीं लेना पड़ेगा। तो ये साफ है कि उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जीत, पारित नहीं होगा तो हम हर नेता के सामने बाकी पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली में हुई कैबिनेट बैठक के अहम फैसलों की जानकारी देते हुए कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने बताया कि शिपिंग सेक्टर को मजबूत करने के लिए भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल बनाने का फैसला लिया गया। इसके तहत करीब 12,980 करोड़ रुपए का सॉवरेन गारंटी फंड बनाया जाएगा, जो समुद्री गतिविधियों से जुड़े हर तरह के जोखिम जैसे मशीनरी, कार्गो और युद्ध संबंधी जोखिम को कवर करेगा। करके बताऊंगा आपको। भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल जो शिपिंग सेक्टर के लिए है, हमारे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी साथी हैं उनके लिए डीए और डीआर बढ़ाया गया है। डीआर पेंशनर्स के लिए, डीए एम्प्लॉइज के लिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 3 साल के लिए, योजना 3, इसको आगे एक्सटेंशन किया गया है। फिर 2 रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, गाजियाबाद से सीतापुर 3rd and 4th लाइन और राजमंड्री से विशाखापट्टनम 3rd and 4th लाइन। सबसे पहले हमारा मैरीटाइम इंश्योरेंस, ये हम सब जानते हैं कि जो आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उससे समझ में आया कि दुनिया भर में जो इंश्योरेंस का सिस्टम होता है और री इंश्योरेंस का सिस्टम होता है, उस सिस्टम में इस तरह के बड़े सीरियस प्रॉब्लमेटिक समय के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उस व्यवस्था को बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया, भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल। कोई भी जो शिप जब जाती है ओशन में, तब उसका एक इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस कई प्रकार की एक्टिविटीज के लिए होता है। एक बेसिक इंश्योरेंस हो गया, कोई डैमेज होता है उसके लिए। दूसरा कोई प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी के लिए। मान लो किसी पोर्ट में गए, पोर्ट में जाने के टाइम में पोर्ट की जो बर्थ होती है उसके साथ बाय चांस स्ट्राइक कर गए, तो उसमें पोर्ट वाले आपके ऊपर कोई क्लेम ना डाले, इसके लिए इंडेमनिटी का इंश्योरेंस होता है, तो उसको P&I बोलते हैं। फिर पॉलिटिकल रिस्क होती है, कई जगह वॉर की रिस्क होती है। उन सारी रिस्क को अगर हम देखें तो इंश्योरेंस का एक बड़ा फैक्टर जो इस वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में समझ में आया दुनिया को, कि इंश्योरर्स और री इंश्योरर्स वहां जाने वाले, वेस्ट एशिया में जाने वाले शिप्स को इंश्योर करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें ये शिप ओनर है, उसके पीछे इंश्योरर और उसके पीछे री इंश्योरर और उसके पीछे सॉवरेन बैकस्टॉप। अगर इस तरीके से देखें तो ये व्यवस्था की गई है इस प्रोग्राम के तहत।
करीब 12,980 करोड़ रुपए की सॉवरेन गारंटी का एक फंड क्रिएट किया जाएगा, जो कि मैरीटाइम इंश्योरेंस के लिए रहेगा। जितनी भी तरह की मैरीटाइम रिस्क्स हैं, दिल्ली में संविधान 131वां संशोधन बिल के लोकसभा में पास न होने के बाद सियासत तेज हो गई। इस मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस पर निशाना साधा। किरण रिजिजू ने कहा, कांग्रेस के कुछ सांसद मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी इससे सहमत नहीं है, इसलिए कोई उन्हें मना नहीं पा रहा है। बोलने का आवश्यकता नहीं है। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि 2026 तक डिलिमिटेशन नंबर्स ऑफ सीट्स को फ्रीज किया गया है, तो उसको उठाने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया है, अमेंडमेंट तो लाना पड़ेगा। और संख्या बढ़ा करके जब 54 करोड़ था तब 543 एमपी है, टोटल सीलिंग था 550, तो अब पॉपुलेशन 3 गुना लगभग बढ़ गया है। तो संख्या महिलाओं को आरक्षण देने के साथ साथ जो भी एमपी बनेगा उसको भी तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, कि कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 40 लाख वोटर है और कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर 60,000 है और किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 लाख है, किसी में 35 लाख है, तो थोड़ा सा जो पिछली 40-50 साल में जो डिसबैलेंस हुआ है उसको तो थोड़ा सा रीजिक करके उसको करेक्शन करना, तो वो तो हमारा जिम्मेदारी है। वो तो कल होम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छा समझाया। मैं नहीं मानता हूं कि कांग्रेस बेवकूफ है, कांग्रेस चालाक है। वो इस तरह का नहीं समझने का जो नाटक करता है, वो तो महिला आरक्षण को गिराने के लिए वो इसको ये करते हैं। ऐसा नहीं, वो नहीं समझते हैं क्यों डिलिमिटेशन को जोड़ना पड़ रहा है, और डिलिमिटेशन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारा भारत को बराबर सबको शेयर मिले, ये तो एक बहुत अच्छा प्रक्रिया था, सब मालूम है। और कांग्रेस के बाकी एमपीस लोग भी आके मुझे मिले हैं, कहा कि गवर्नमेंट का इंटेंशन बहुत अच्छा था, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ही नहीं मानते हैं, तो उसको कोई समझा नहीं सकते कांग्रेस के लोग, हम क्या करेंगे। एक्ट में कोमा फ्लोट का भी फर्क नहीं है। और दूसरा डिलिमिटेशन जो एक्ट है, वो तो डिलिमिटेशन कमीशन कैसे बनना है, डिलिमिटेशन एक्ट के माध्यम से क्या क्या करना है, वो नियम पुराना जो कांग्रेस समय का जो नियम है सेम है, एक फुल स्टॉप कोमा तक नहीं है, सेम डिलिमिटेशन जो जितने बार डिलिमिटेशन कमीशन बनाया है, सेम अमेंडमेंट को कॉपी पेस्ट ही है। वो कांग्रेस जमाने का डिलिमिटेशन का प्रोसेस है, वही कानून है। दिल्ली में संविधान 131वां संशोधन बिल के लोकसभा में पास न होने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई। इस मुद्दे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा, देश की महिलाओं को कांग्रेस पार्टी ने यह सपना दिखाया था कि वो उन्हें राजनीतिक अधिकार दिलाएगी, लेकिन 98 साल बाद उस मंशा का क्या हुआ, ये कल संसद में पूरे देश की महिलाओं ने देख लिया। देश की महिलाओं को यह कहा गया कि कांग्रेस पार्टी ने सृजित किया एक ऐसा सपना जो महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिलाने की मंशा रखता है। 98 साल उस मंशा का क्या हश्र हुआ है, वो कल देश की संसद में देश भर की महिलाओं ने देखा। कांग्रेस पार्टी इठिलाई, मुस्कुराई, उसने मेज थपथपाई, इस बात का उन्होंने राजनीतिक जश्न मनाया कि उन्होंने देश की साधारण महिला के राजनीतिक आकांक्षाओं को कुचला। कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक दलों ने इस बात का उत्सव मनाया कि इस देश के वर्षों से चली आ रही संघर्षशील राजनीतिक महिलाएं, जो मात्र 33% का अधिकार संसद में मांग रही थी, उन महिलाओं को कैसे मर्यादाएं तोड़कर
उनके अधिकार से वंचित रखा जाए, सत्ता का संघर्ष, संसद का संघर्ष कैसे जीता जाए, उस जश्न में कांग्रेस और उसके समर्थक दल अपने आप को समर्पित कर रहे थे। लेकिन भाजपा के लिए सत्ता का संघर्ष नहीं है, समानता का अधिकार देने का प्रश्न था। आज कांग्रेस की प्रेस वार्ता में कटाक्ष किया गया कि भाजपा में कुछ लोगों ने मसीहा बनने का प्रयास किया। ये उस सामंतवादी सोच की निशानी है जिन्हें लगता है कि लोकतंत्र में अगर किसी भी नागरिक को उसका संवैधानिक अधिकार दिलाया जाए तो वो संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करने वाला कोई मसीहा ही होगा। कांग्रेस पार्टी के प्रेस वार्ता में इस बात का उल्लेख हुआ कि महिलाएं याद रखेंगी। यह सत्य है, महिलाएं याद रखेंगी कि जब 6 दशक तक कांग्रेस के पास सत्ता थी। फिलहाल दिन भर की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।